सो फाइनली जेजेके का लास्ट चैप्टर 271 पूरा आ चुका है एंड सैडली ये बहुत ही बेकार चैप्टर था। चैप्टर स्टार्ट होता है मेगुमी, नोबारा एंड यूजी से, जो वही लास्ट चैप्टर वाले केस को हैंडल करेंगे जहां एक लड़की को उसके फियांसे का फेस अजीब सा दिखने में लग रहा है। नोबारा बोलती है कि उसको कोई कर्स सील या फिर मार्क कहीं नहीं मिला और वो कर्स्ड यूजर प्रोबेबली आसपास ही होगा। यूजी पूछता है कहीं हम उस यूजर के रेंज में तो नहीं, तो मेगुमी बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है और उसका टेक्निक इस वर्क के लिए सुटेबल रहता है, प्लस वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है कर्स्ड एनर्जी से जो काफी ट्रबल मेकिंग है। तभी नोबारा उस बंदी से पूछती है कभी तुमने अपने फियांसे का फेस नॉर्मल होते हुए देखा है? वो बंदी बोलती है नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं जब सो रही होंगी तब उसका फेस नॉर्मल होता होगा। तभी मेगुमी बोलता है यानी कि तुमने कभी नहीं देखा, मतलब हमारा ओपोनेंट 50 से 100 मीटर्स के अंदर है। देन यूजी पूछता है अब हम क्या करें, बिकॉज हम लोग टाउन के मिडिल में है, अगर हम लोग उस यूजर को ढूंढने गए तो यहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो हम नहीं ढूंढ सकते और बहुत से जगह हमसे छूट जाएंगे। बट एक सर्टेन व्यू पॉइंट से हमको पता लग सकता है कि वो बंदा कहाँ से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा है, या फिर हम लोग को ओपन फील्ड में जाना होगा और हम कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। मेगुमी बोलता है अरे बेवकूफ, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हमारा ओपोनेंट एक जायंट हो। यूजी एक वियर्ड सा फेस बनाते हुए बोलता है तुम बोल रहे हो मैं बेवकूफ हूँ ना? नोबारा बोलती है यूजी 100 मीटर एक झटके में कंप्लीट कर लेगा। मेगुमी नोबारा के प्लान को बेकार बताते हुए बोलता है यार ये पूरा गधों वाला मूव होगा कि हम पहले अपने ओपोनेंट को अपना आइडेंटिटी बता दे, फिर वो और सतर्क हो जाएगा। तभी यूजी नोबारा को चिढ़ाते हुए बोलता है बताओ कौन गधा है नोबारा? और नोबारा पूछती है क्या होगा अगर हम इन कपल को ट्रिप पे भेज दे? ये सुन के मेगुमी बोलता है हाँ ये हम कर सकते हैं, बट उस कर्स यूजर को इनका लोकेशन पता रहेगा, ये सब प्लान कैंसिल कर दो। यूजी बोलता है हाँ अगर हम इनको ट्रिप में भेज देंगे फिर जब ये वहाँ से वापस आएंगे तो वो अपना टेक्निक इस पे यूज कर देगा। फिर मेगुमी कंप्लेन करते हुए बोलता है नॉट एंटायरली बट ऐसा हो सकता है। तब यूजी एंड नोबारा वियर्ड सा फेस बना के बोलते हैं यार तू हमेशा कंप्लेन करता रहता है, तू तो उस कर्स यूजर को बहुत ज्यादा स्मार्ट बना दे रहा है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे भी गधे होते हैं। यूजी मेगुमी को बोलता है तू मुझे होटलों में हरा के दिखाना। नोबारा बोलती है हाँ हरा के दिखाओ। तब मेगुमी कॉरिडोर में जाता है और बोलता है हम इन कपल को टेक्निक के रेंज से दूर करेंगे और हम लोग तब स्ट्राइक कर देंगे जिस मूवमेंट को वो रिएक्टिव होगा। तब यूजी बोलता है यही तो मैंने भी बोला था। तब मेगुमी एक जगह पे इशारा करते हुए बोलता है मेरे प्लान में वो चीज इन्वॉल्व है और हम देखते हैं एक बड़ा सा बिल्डिंग। मेगुमी बोलता है वो है 40 फ्लोर कॉन्डो जो इजिली 150 मीटर्स कवर करेगा। सबसे पहले हम इन कपल को उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में भेजेंगे जिससे वो टेक्निक के रेंज से दूर हो जाएंगे और ईटीजी विंडो एंड एंट्रेंस पे ध्यान देगा। फिर जैसे ही उसका टेक्निक एक्टिवेट होगा देन बूम हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। नाउ हम देखते हैं कि वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं एंड वो कपल उस बिल्डिंग के 40th फ्लोर में जाते ही वो लड़की अपने फियांसे का फेस नॉर्मल हो जाते हुए देखती है, यानी कि कर्स्ड यूजर का टेक्निक डीएक्टिवेट हो गया। तभी नोबारा को वो कर्स्ड यूजर मिल जाता है जो दूसरे बिल्डिंग के टेरेस पे था। फिर हम देखते हैं कि यूजी एंड नोबारा उस बंदे के सामने लैंड करते हैं एंड दोनों का फेस वियर्ड सा हो गया है। वो बंदा उनको देख के बोलता है कौन हो तुम, और भागने का ट्राई करता है, बट वही मेगुमी आके अपने वुल्फ के हेल्प से उसको पकड़ लेता है। नाउ सीन शिफ्ट होता है। मेगुमी यूजी एंड नोबारा को बोलता है यार तुम लोग सब चीज को इतने हल्के में क्यों लेते हो? वो दोनों उसको सॉरी बोलते हैं। मेगुमी उस बंदे से पूछता है तुम इस बंदे को जानती हो? वो लड़की बोलती है मैं इसको खुद पहली बार देख रही हूँ। वो कर्स यूजर उस लड़की पे चिल्लाते हुए बोलता है यू बीच, तुझे वो बैग किसने खरीद के दिया है? तब हमको पता चलता है कि मेन गेमलर लड़की थी, उसने उस बंदे के साथ गेम कर दिया। उसने उस बंदे से मिलियन येन का पर्स खरीदवाया और छोड़ दी, इसलिए वो बंदा उससे बदला ले रहा था। और मेगुमी, नोबारा एंड यूजी इसी बारे में बात कर रहे थे। वहीं यूजी कर्स यूजर को देख के उसके पास जाता है। वो बंदा जेल जा रहा होता है एंड काफी उदास होता है। यूजी उसको बोलता है हे इतना उदास मत हो, तुमको कोई मारेगा नहीं। वो बंदा यूजी से पूछता है तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? और मैंने तो उस लड़की पे ही सारा इंजाम दे दिया, बट गलती तो मेरी भी थी। तभी हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है गोजो एंड यूजी का, जहाँ यूजी बोलता है मुझे लग रहा था कुसाकाबे सेंसेई के साथ बॉडी स्विच के ट्रेनिंग के बाद मैं आपके साथ बॉडी स्विच करूंगा। तभी गोजो बोलता है हाँ ठीक है कर लेना। गोजो यूजी को बोलता है तुम लोग बाहर निकलो गोजो सातोरू से, और तुम थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचो यूजी, और एक दिन सब बड़े होंगे, ताकतवर भी होंगे और मुझे भूल जाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। बट वी नो कि गोजो सेंसेई हमको छोड़ के चले गए। आगे यूजी बोलता है मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा गोजो सेंसेई। गोजो उसकी बातों पे हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी बच्चे हो यूजी, जो इतने कॉन्फिडेंस में सब कुछ बोलते हो। एंड फिर वो यूजी को बोलता है
आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू, गॉट दैट। नाउ कुछ चैप्टर पहले तुमको याद ही होगा, गोजो ने नोबारा एंड मेगुमी के लिए लेटर छोड़ा था एंड ये सारा बात गोजो ने यूजी से किया था, इसलिए उसको लेटर नहीं दिया गया था। और यही गोजो का पूरा चैप्टर क्लोज होता है और गेगे ने बहुत अच्छा काटा हमारा। आगे हम देखते हैं यूजी उस बंदे को बोलता है कि इन द एंड मैटर यही करता है कि तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है एंड ये सब चीज जब क्लोज हो जाएगा तो तुम हमारे साथ मिशन में चलना है। एंड यूजी वही लाइन बोलता है जो गोजो ने उसको बोला था, आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम यू। आगे हमको एक काफी अनएक्सपेक्टेड सा चीज दिखाया जाता है, सुकुना एंड माहितो का कन्वर्सेशन, जहाँ माहितो सुकुना से बोलता है क्या हाल सुकुना। सुकुना बोलता है ये हमारा सेकंड कन्वर्सेशन होगा ना, बट यहाँ तुम सोच रहे होगे कि ये कहाँ पे हो रहा है इतना बातचीत। माहितो बताता है कि उसका टेक्निक सोल से रिलेटेड है, तो मरने से पहले सोल से मीटअप होता है। माहितो सुकुना से बोलता है तू हमेशा से झूठ बोलता था ना कि तू लोगों को मजे के लिए मारता है, बट तू रिवेंज चाहता था सबसे। सुकुना बोलता है आई डोंट केयर, मैं जैसा जीना चाहता था वो हो गया, मेरे पास दो डिफरेंट पाथ थे बट मैंने जो चूज किया वो तुम सबने देखा, अगर मुझे और एक चांस मिले तो मैं दूसरे पाथ को चूज करता। जो सुन के माहितो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तू सॉफ्ट क्यों हो रहा है। सुकुना बोलता है क्यों ना हूँ, ऑफ कोर्स मैं हार गया। नाउ यूजी जो चाहता था उसने वो किया, वो सुकुना को अच्छा बनाना चाहता था एंड सुकुना ने अभी वही बोला कि अगर उसको और एक चांस मिलता तो वो सेकंड पाथ को चूज करता। और फिर हम देखते हैं सारे सॉर्सरर्स अपने अपने ग्रुप के साथ हैं, यूटा, माकी, पांडा एंड इनुमाकी एक साथ है, हकारी अपने वो दोस्त के साथ है एंड फिर हमको हमारा ट्रियो दिखाया जाता है। एंड लास्ट पेज में हम देखते हैं सुकुना का फिंगर जो वही रखा हुआ है जहाँ जेजे के स्टार्ट होने के टाइम सुकुना का फिंगर रखा हुआ था। एंड एडिटर कमेंट रहता है कि थैंक यू सो मच फॉर लास्ट 6 years एंड नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर गेगे आकुटामी नेक्स्ट वर्ड एंड ब्रेक हमेशा के लिए। नाउ ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बेकार था। लास्ट चैप्टर के लिए गेगे ने जैसा हाइप क्रिएट किया था वैसा बिल्कुल नहीं था ये चैप्टर। लास्ट कुछ चैप्टर बहुत ही ज्यादा रश थे एंड हमको ऐसा एंडिंग नहीं चाहिए था। प्लस गोजो जैसे कैरेक्टर का फ्यूनरल तक नहीं दिखाया गया, बट इन द एंड सीरीज बुरा नहीं था, भले एंडिंग थोड़ा बुरा था। बट थैंक यू गेगे आकुटामी फॉर दिस एंड इफ तुमको जेजे के सीरीज पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट ड्रॉप कर देना एंड इफ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और हाँ, मंडे से डैंडेडैन पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो आएंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर डैंडेडैन के बारे में नहीं जानते हो तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।